पोजेशन, जिसका हिंदी अर्थ है मेरे पास। टू हैव समथिंग के लिए हैव और हैविंग दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। हैव का उपयोग स्वामित्व व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। स्वामित्व मतलब कोई चीज़ पर मेरा अधिकार है। हैव कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस पोजेशन। हैव का हिंदी में उपयोग के पास है, रखता है, भाई मैं कोई चीज़ रखता हूँ अर्थ में किया जाता है। पोजेशन मेरे पास, टू हैव समथिंग के लिए हैव, हैविंग का मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हैविंग के लिए सब्जेक्ट इज, एम आर प्लस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? आई हैव ए हाउस, ए कार एंड ए बंगला। वट डू यू हैव? तुम्हारे पास क्या है? ये अमिताभ बच्चन जी ने एक फिल्म में डायलॉग बोला था। फिर शशि कुमार जी क्या कहते हैं उसी पिक्चर में, मेरे पास मेरी माँ है, आई हैव माई मदर। मेरे पास नकदी नहीं है, आई डू नॉट हैव कैश। मेरे पास कुछ नहीं है, आई डू नॉट हैव एनीथिंग। मुझे ज़रूरी काम है, आई हैव एन अर्जेंट वर्क। मुझे कुछ काम है, आई हैव सम वर्क। राहुल के पास एक छाता है, राहुल हैज़ एन अम्ब्रेला। राहुल इज हैविंग एन अम्ब्रेला, ऐसे भी कह सकते हैं। हमारे पास एक घर है, वी हैव ए हाउस। वी आर हैविंग ए हाउस, हमारे पास एक घर है, ऐसे भी कह सकते हैं। इस लड़के के पास कोई वर्दी नहीं है, दिस बॉय डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म। इस लड़के के पास कोई वर्दी नहीं है। अब नेगेटिव वाले वाक्यों में अगर कर्ता सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, या ही शी इट है, तो उसमें सब्जेक्ट के बाद डज नॉट आएगा और उसके बाद फिर हैव आएगा। दिस बॉय डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म। इस लड़के के पास कोई वर्दी नहीं है। मेरी किस्मत ही खराब है, आई हैव ए बैड लक। मुझे कई समस्याएं हैं, आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स। मेरे पास है, एक पोजेशन दिखा रहे हैं कि मुझे कई समस्याएं, उसका भाव समझो। आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स। क्या उसके पास एक नई कार है? डज ही हैव ए न्यू कार? क्या उसके पास एक नई कार है? अब डज जो लगाया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो रूल हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले, वही रूल
इसमें भी पोजेशन में भी लागू होते हैं। ये बिल्कुल ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, आप ये ज़रूर यूज़ करें। अब जो ही अगर सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर प्रोनाउन ही शी इट है तो उसके साथ डज लगेगा, लेकिन वहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म ही आएगी, उसके बाद हैव ही आएगा। अगर हम पॉजिटिव वाक्य बनाते हैं कि उसके पास एक नई कार है तो ही हैज़ ए न्यू कार लिखेंगे, लेकिन क्या और नई वाले वाक्यों में हम हैव का प्रयोग करेंगे। क्या उसके पास एक नई कार है, डज ही हैव ए न्यू कार, इज ही हैविंग ए न्यू कार, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप दिखावा करते हैं कि आपके पास एक वैन है, यू प्रिटेंडेड टू हैव ए वैन। यहाँ पर टू हैव मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, इन्फिनेटिव के रूप में। फर्स्ट क्रिया जो है भी आप दिखावा करते हैं, यू प्रिटेंड टू हैव ए वैन। टू हैव, टू हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है और बेस फॉर्म हैव है। मुझे कोई जानकारी नहीं है, आई हैव नो आइडिया। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई डू नॉट हैव आइडिया। तुम्हारे पास एक इंग्लिश किताब है, यू हैव एन इंग्लिश बुक, यू आर हैविंग एन इंग्लिश बुक, ऐसे भी कह सकते हैं। इस प्रकार हम पोजेशन के लिए हैव और हैविंग का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसके पास एक कंप्यूटर है, ही शी हैज ए कंप्यूटर, या ही इज हैविंग ए कंप्यूटर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। चरवाहे के पास कितनी भेड़ें हैं, हाउ मैनी शीप डज द शेफर्ड हैव। अब जो शीप है ये एक वचन में ही SHEEP रहता है और बहुवचन में भी ऐसे ही रहता है। उसके पास क्या है, व्हाट डज ही हैव, उसके पास क्या है। WH फैमिली के लिए भी हम वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले रूल लागू करेंगे। क्या आपके पास मोबाइल नहीं है, डू यू हैव नॉट, डू यू नॉट हैव ए मोबाइल, क्या तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। अब अगर कर्ता प्लूरल है और प्रोनाउन यू, दे, वी, आई या फिर आई भी, उनके साथ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वाक्यों में डू का प्रयोग होता है और मेन वर्ब हैव ही रहेगी। क्या आपके पास मोबाइल नहीं है, डू यू नॉट हैव मोबाइल। क्या डॉक्टर के पास इंजेक्शन है, डज द डॉक्टर हैव एन इंजेक्शन। अब जो डॉक्टर है सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ डज का प्रयोग किया गया। प्लूरल के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। मुझे सिर दर्द है, आई हैव ए हेडेक, मुझे सिर दर्द है। इस प्रकार बीमारी के लिए भी हम हैव, हैविंग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मुझे सिर दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग ए हेडेक। तो इस प्रकार बीमारियों के लिए भी हम हैव, हैविंग का प्रयोग कर सकते हैं। मैडम शारदा की 2 बेटियां हैं, मैडम शारदा हैज़ 2 डॉटर्स। रिलेशन के लिए भी हम हैज़, हैविंग का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं, आई हैव प्रूफ अगेंस्ट यू। मेरे पास एक आईफोन है, आई हैव एन आईफोन, या आई एम हैविंग एन आईफोन। जो आईफोन के पहले अब वावल आ रहा है, तो वावल जब आता है तो तब हम एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं।
राहुल को डिज़ाइन का बहुत ज्ञान है। राहुल हैज़ डीप नॉलेज ऑफ डिज़ाइन। अब यहाँ पर हम वेरी नॉलेज की लिख सकते थे, लेकिन जो डीप है ये एप्रोप्रिएट बहुत अच्छा है। राहुल इज हैविंग डीप नॉलेज ऑफ डिज़ाइन। राहुल को डिज़ाइन का बहुत ज्ञान है। इस प्रकार पोजेशन के लिए हम हैज़, हैव और हैविंग का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई त्रुटि है तो कमेंट्स करें, और आपसे नम्र निवेदन है जान पहचान के बच्चों को विद्यादान के रूप में इसे शेयर जरूर करें।